अभी नहीं, आपका फोटो दिखा रहा है। नहीं हमारा नहीं ऐसे दिखना करेंगे तो फिर दिखाई देगा। ठीक। हाँ, जय जय जय। जय। तो ये सीढ़ियाँ है, गिन सकते हैं आप यदि गिनना हो तो सीढ़ियों को। हाँ जी हाँ जी। ये इधर का देवराहा बाबा का नौका है जिसमें बहुत जंगल में पानी में रहते थे कई एक बार। दिख रहा है ना सर? हाँ हाँ, हाँ, सब दिख रहा मंदिर दिखाई रहा है। ये जमुना जी का उधर किनारा दिख रहा है, पेड़ पौधे है ना, आगे जमुना दिखाई तो नहीं पड़ रही है लेकिन सामने जमुना प्रवाहित होती है उधर। अब हम लोग मेन एंट्रेंस पर आ गए हैं। सामने भगवान जो जिस रूप में ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने भगवान को खिलाया था, तो वह मंदिर है। और हम लोग एकदम से डीटी के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान के भत्रोण बिहारी। ये है भगवान का श्री विग्रह। महाराज दिखता नहीं है, विग्रह नहीं दिखाई रहा है। क्या नहीं दिखता है? भगवान का विग्रह नहीं देख सकते हैं। क्या क्या बंद हुआ है कैसे? एक मिनट रुकिए। सीढ़ी ही देखते हैं हम लोग। वीडियो इज लॉक्ड। एक मिनट। पता नहीं वो एक जन बोलो। हाँ हाँ जय हरे कृष्ण जय। भाद्रन बिहारी की जय हो। अब मंदिर का दर्शन करा देते हैं। हाँ ये मंदिर का परिवेश है, ऊंचा पर मंदिर बना हुआ है। हाँ ये जहाँ के जो आवासीय योजना का घर है उधर, हम लोग उधर से जो टंकी दिख रहा है ना, वो सब उधर वृंदावन है। और यह मंदिर का परिवेश है। ये देखिए यहाँ पर ब्रजवासी लोग सब्जी फूल पौधे बिक रहे हैं, छोटा सा दुकान है, मंदिर और यह जय ये तुलसी पौधा है। जय महारानी की जय। ये नीम वृक्ष है, लता है, क्रीपर इसे कहते हैं, लता है, तुलसी जी हैं। और थोड़ा हम बाहर का, मंदिर के बाहर का यह दिखता है ना, दिखता है ना भी? हाँ जी महाराज। हाँ वही देव आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से दिखाई रहा है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ये न सामने बट वृक्ष है, बट और पीपल दोनों साथ साथ है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे 10-5 मिनट, इसके बाद हम हाँ जी बैठकर थोड़ी कथा होएगी ना? आए बैठकर थोड़ी कथा करेंगे। कथा भी करना है। ठीक है, महाराज को आराम करने, महाराज को जरा बैठने दो, आराम करने दो महाराज। महाराज इतना चल के आया है, बैठने दो। कोई और भक्त है? इष्ट देव है, इष्ट देव को बोलो, इष्ट देव को बोलो, थोड़ा बोले कुछ। तो आप लोग में से कोई, आप लोगों में से हरिला पर हो, चाहे जो भी, थोड़ा सा आप लोग कीजिए कि हम लोग को चलना भी है ना। हाँ इसलिए हाँ का अपने गोपी गीत गाते हैं महाराज, गोपी गीत फिनिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम लोग अक्रूर घाट पर बैठ जाएंगे। हाँ जी। यहाँ कि हम लोग को अभी मथुरा पहुंचना है, हम लोग थोड़ा स्केड्यूल से थोड़ा बिहाइंड, पीछे हो गए हैं। राइट महाराज जी। तो ठीक है, हम यहाँ बंद करते हैं। बंद करूँ ना? हाँ बंद कर दो महाराज जी। हाँ बंद कर ठीक है। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। इस वन का नाम इसीलिए है कि वृंदा देवी इसके इंचार्ज हैं। तो जिम्मेदारी होती है वृंदा देवी की कि वो इसको बढ़िया से सजा कर रखें, भगवान की लीला। और हम लोगों की जो भारतवर्ष की रात्रि बीत गई, अभी सब प्रभात हो गया है, इसी रात्रि में भगवान ने, भगवान की जो सबसे महत्वपूर्ण लीला है, राष्ट्र लीला, इन्हीं रात्रियों में भगवान ने किया था। फिर एक गाय दिख रही है, गाय। हाँ आप टच
टच तो नहीं कर सकते क्योंकि मशीन वास्तव में अलग वर्चुअल युग ही है। वहीं से गायों को प्रणाम कर लीजिए। गाय बैठी है, गाय है। ये लोग बहुत सी गाय हैं यहाँ पर। और ये परिक्रमा मार्ग है, बढ़िया से रेती अभी नया फिर से निर्माण बढ़िया से कर रहे हैं। ये देखिए फिर से गाय, पता नहीं यार इस साल बहुत गाय भी यहाँ हम लोग को दिख रही। इतनी गाय नहीं दिखती थी हम लोग को। हम लोग बस सब कुछ ही मिनट में अक्रूर जी का जो अक्रूर जी का जो मंदिर है, अक्रूर जी का जो घाट है, उसमें हम लोग पहुंच रहे हैं। इधर है ना, हम लोग पहले इस रास्ते से आ जाते थे। ये बिल्डिंग दिखता है ना आप लोगों को? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ महाराज दिख रहा है। अच्छा, ते जब परिसर बिल्डिंग दिख रहा है ना, यही अक्रूर घाट का पीला रंग का एक झंडा दिखता है ना, तो यही अक्रूर मंदिर का परिसर है, जहाँ से चालू हो रहा है अक्रूर मंदिर का परिसर। अब ज्यादा से ज्यादा लगेगा 30 सेकंड में हम डीटी के सामने होंगे, अक्रूर जी के सामने होंगे, कृष्ण बलराम के सामने होंगे। तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अब मंदिर में। मंदिर का यह परिसर है। यदि आप लोगों ने पहले परिक्रमा किया होगा तो आप लोग याद आना चाहिए मंदिर। यह मंदिर में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। सामने आप लोगों को मूर्ति दिखने लगा है ना? थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है अभी। दीपक दिख रहा है ना? या दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। बहुत बहुत अच्छा। झाड़ी छे ने भक्तों ने दीप दान किया है के लिए, तो रखा हुआ है अभी तक प्रज्वलित हो रहा है। यहाँ पेंटिंग है, अक्रूर जी पानी में डूब कर देखे थे ना, तो भगवान की पानी में तो समान रूप से मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज। महाप्रभु जब आए थे ना, तो ये उधर कैसे होगा? दूसरे डायरेक्शन में ये कैसे दूसरे? अब दिख रहा है हरे कृष्ण? हाँ दिख रहा है महाराज। नहीं, लॉक है। तो यह जो पेंटिंग है, जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो यहीं पर आए थे, इसी मंदिर में रुकते थे, ब्रज की यात्रा किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु पेंट है। यह भगवान वसुदेव जी जमुना जी पार कर रहे हैं। यह पूतना उद्धार का एक पेंटिंग है, इसी में रखा हुआ। बकासुर उद्धार की लीला का है। ये कालिय दमन की लीला का है। ये कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं, नंदगांव से निकल रहे हैं। गोपियां को मना कर रहे हैं कि मत ले जाइए, मत ले जाइए हम लोग पे। लेकिन अक्रूर जी माने नहीं, लेकर चले गए। ये है चीर हरण की लीला। भगवान ने चीर घाट पर जो किया था। माखन चोरी की लीला, ये गिरिराज जी गोवर्धन को भगवान ने धारण किया था। और यह भगवान का यह चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में गुजर रहे हैं, तो कैसे उनसे सब बाघ लोग मिल रहे हैं, सांप, पक्षी, हाथी, उसका दृश्य है। और यह एक सुंदर पेड़ है,
अश्वत्थ वृक्ष, एक नीम का और पीपल का, दोनों का साथ साथ है। तो ठीक है, अब हम लोग कथा तो लगता है कि करेंगे तो हम लोग को देर होगा कि हम लोग चलना भी है, लेकिन अच्छा है, दृश्य तो दिखता है ना वृंदावन का। हाँ यस महाराज। या महाराज। ठीक है, तो हम एक यात्री हैं, यही 84 कोस, हम लोग के ग्रुप में नहीं है, हम लोग मत बताइएगा, सब लोग कुछ यात्रा कर रहे हैं। तो 84 कोस की पैदल यात्रा रसिया से माता जी निकल गए हैं, 2-3 लोग मिलकर यात्रा करने के लिए। महाराज 84 कोस की, महाराज 84 छोटी कोस कथा बैठकर छोटी 10 मिनट की कथा नहीं कर सकते हैं महाराज? 10 मिनट की, 10 छोटी कथा 10 मिनट की, वो अक्रूर घाट की कुछ महत्व बता दो। तो ठीक है, तो चलिए, तो एक आइए, हाँ बढ़ जाते। कहाँ बैठेंगे? यहाँ गार्डन में ही बैठते हैं हम। प्राय यह जो कथा आप लोगों के ग्रुप के लिए अक्रूर जी की एक दिन कहे थे ना, तो बड़ी विस्तार से कथा हुआ था। तो फिर आज यहाँ ये मौसम खूब ठंडा हो गया है, जानते हैं ना। ये सभी को देखते तो लगता है ऐसे ठंडा हो गया, ठंडा हो गया है, और बैठने में भी संकोच है, किधर बैठे, पानी दे, पानी नहीं है, भीनु से बदे जमीन ओस है ना, ड्यू, हाँ ड्यू हो गया। वहाँ बेंच पे बैठे हो, बेंच देखिए नया तमाल वृक्ष है, आपको दर्शन तमाल कम से कम देख लिए, तमाल वृक्ष दिखता है ना, नया लगाया गया, ये नया लगाया है, राइट। यह आंवला का पेड़ है, फल दिखता है ना, देख रहे हैं कि नहीं? हाँ देख रहे हैं। ये आंवला का जो सबसे पवित्र, ये आंवले के फल दिखते हैं। हाँ दिखाता है दिखता है कैसे हमको? नहीं दिखता है महाराज, या है यार हमरा देखा जो गोड़ दिखता है महाराज। तो सबसे बढ़िया इसी में मन को लगाना चाहिए, वृंदावन में मन लगेगा ना, देखे वृंदावन के पेड़ हैं, इनका बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर उनको भगवान ने रखा है, जन्म दिया, राधा रानी ने अपने घर में रखा है पेड़ पौधे, बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग हैं। ये किसी का पेड़ है, आप लोग बताइए? केले का, बनाना, हाँ बनाना, केला है, यह है बट वृक्ष है, ये भांडीर बट है ना, बंसी बट है, तो यह भी एक बट वृक्ष है, यही बट वृक्ष है। तो यही सब इसी को कथा मान लीजिए, कथा तो हम कहे ही है ना। ओके महाराज। ये सूर्य देव का दर्शन हो रहा है, सूर्य भगवान उधर झाड़ियों से उधर निकल रहे हैं, झाड़ियों में से हो रहा है महाराज। पेड़ के हम पेड़ है इधर, हमको हम पेड़ के इधर खड़े हैं, तो भगवान सूर्य का दर्शन है बहुत बढ़िया से। इस साल वृंदा देवी ने वृंदावन को खूब बढ़िया सजा कर रखा है, साफ नीट एंड क्लीन है, चारों लोगों ने गंदा नहीं किया ना, कोई आए नहीं इस साल बहुत बढ़िया से मोदी जी ने व्यवस्था किया है कि सफाई का ध्यान रखते हैं कि भारतवर्ष क्लीन हो जाए, वृंदावन क्लीन हो जाए, तो वो भी पर्सनली वो ध्यान दे रहे हैं। यह किस चीज का पेड़ है, आप देख सकते हैं? उससे केले का नहीं है, किस चीज का केला है, केले, ग्रीन केला है, केले। अरे ये क्या है? केले है, केले केले का फ्लावर जो पहले था ना, केले का फ्लावर थे, केले का फ्लावर, उनकी भी सब्जी बनाते हैं मंदिर में। इसी सब्जी बना, कच्चा है तो कच्चे की सब्जी पकने पर तो विदुर जी भगवान को कौन सा फल खिलाए थे? केला का केला खिलाए थे, छिलका खिलाए थे? छिलका खिलाए थे। उनकी पत्नी ने छिलका खिला दिया था, वो बहुत गुस्सा में हुए थे विदुर जी कि क्या। और यही वृंदावन, ये देख रहे हैं पौधा है ना,
यहाँ भारत में जो ठीक हो रहे हैं ना लोग, इसी को पी लेते हैं तो कोरोना ठीक हो जाता है। तो किसका पिल? इसका पता कोई पीस कर पी लेगा ना, छान कर पी लेगा तो कोरोना नष्ट हो जाता है 3 दिन में। अच्छा है। यह भी वही पेड़ है। गिलोय महाराज, इसको गिलोय बोलते हैं, गिलोय। हाँ वही है, वही। हाँ गिलोय। हाँ गिलोय का प्लांट है। तो ठीक है। अब 7 बज गया है ना, कितना समय हो गया आप लोगों का? हमारे यहाँ क्लास एंड होने का टाइम हो गया महाराज। ठीक है, तो रखिए, हम लोग चलते हैं। अब 1 सप्ताह के बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। टुमारो नहीं मिलेंगे महाराज? 1 वीक बची। कल मिलेंगे ना महाराज? तो क्या कहना है सर? हाँ, ब्रजभूमि से ब्रजभूमि प्रभु, इष्ट देव प्रभु, हरि बोल। हरि बोल ब्रजभूमि प्रभु, इष्ट देव प्रभु, जय हो। हरि बोल। खिसा माँ से वो तो भूल गए होंगे, हमको याद है। और आपके पिक्चर बताइए नहीं चाहिए। मिल गया महाराज। हम लोग जो नहीं श्रोता हम लोग है ना, नेचुरल अब थोड़ा ऐसे समान रूप से यहाँ की कथा है। हम पहले भक्तों के विषय में बताते हैं, या जिस स्थान पर भगवान को यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया था, भात खिलाया था, इसीलिए उस स्थान का नाम है भक्तरोण। तथा इस प्रकार के कि एक दिन योग माया पौर्णमासी जी की अचिंत इच्छा से भगवान नंदगांव से निकले सुबह में गोचारण के लिए। तो उन्होंने खाए नहीं और साथ में दोपहर के लिए भोजन भी नहीं लिए। प्रायः जब वहाँ नियम यह है कि प्रतिदिन भगवान सुबह में जगते हैं नंदगांव में, माँ जसोदा उनको स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, और फिर सभी गोप सखा वहाँ आ जाते हैं नंदगांव में, नंद महल में। सबको माँ जसोदा रोहिणी खिलाती है बढ़िया समझो। जब बच्चे जब खा लेते हैं, सुबह का भोजन उनका हो जाता है, तो उनको गमछा में बांधकर, पोटली बांध कुछ भोजन देते हैं कि बच्चे तुम भूख लगेगा ना, तो दिन में वहाँ खाना। बच्चे बांध लेते हैं, गोचारण के लिए आते हैं, गाय चढ़ती रहती हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। इसके बाद दोपहर को होता है तो भोजन वो करते हैं, यह नियमित है। परंतु उस दिन का ऐसी घटना घटी कि न तो खाए, जल्दी सखा लोग, मित्र लोग उतावले थे, नहीं वृंदावन चलना है, गाय लेकर चल। खाए भी नहीं और साथ में लिए भी नहीं, माने दोपहर के लिए नहीं लिए। तो चलते चलते गोचारण करते करते यहाँ आ गए। यह वृंदावन ही है, वृंदावन का यह उपवन है, इसका नाम है अशोक वन। वन होता है, वन के अंदर छोटा छोटा और भी वन होता है, उपवन कहते हैं। तो यह अशोक वन में भगवान है। तो इस समय बच्चों को पता लगा कि अरे हम लोग कुछ लाए नहीं, जोर से भूख लगी बच्चों को। छोटे बच्चे थे, 5-7 वर्ष से, भूख लगती है। नंदगांव से खेलते कूदते गाय चराते आते थे। तो उन बच्चों ने, भगवान के मित्रों ने भगवान से कहा कि भगवान कृष्ण, वो भगवान नहीं कहते थे, भगवान हम लोग ने कहा कि हे कृष्ण, हम लोग को बहुत भूख लगी है, तो कुछ भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खाए नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को भूख लगी है। इति विज्ञापितो गोपर भगवान देव की सुत भक्ताया विप्र भार्याया प्रसिद्ध निपुण। तो भगवान को याद आ गई उनके अन्य भक्त ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां। तो उन यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन का, सुखदेव भक्ताया विप्र भार्याया, विप्र पत्नियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने उन गोप सखाओं से कहा। क्या भगवान कहे, आप लोग जाइए, यहाँ पर बहुत थोड़े दूरी पर, नजदीक में ही, भगवान थोड़ा दूर थे, यहाँ पर गोचारण कर रहे थे।
आप लोग जाइए और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां से आप लोग भात मांग लाइए, भात। यहाँ पर बहुत लोग टीकाकार इस चीज चर्चा करते हैं, भगवान भात क्यों मांगे, पूरी क्यों नहीं, मिठाई क्यों नहीं। तो यज्ञ में जानते हैं कि तो मांगना है, शौक हो रहा था कि पूरी शायद कोई देने में संकोच करेगा, भात खिचड़ी कोई दे देता है। तो भाई पता नहीं यज्ञ ब्राह्मण लोग देंगे नहीं देंगे, भात देने में खिचड़ी देना दे। और दूसरे की यज्ञ जब बड़ा बड़ा समारोह होता है तो उसमें रोटी बनाना कठिन होता है, बेलना है, भात एक ही साथ एक ही बर्तन में बन जाता है। तो आप लोग जाइए, आप लोग भात मांग लाइए भगवान ने। तब उदनम, आप लोग जाओ वहां से भात मांग ले। तो भगवान कहे, वो लोग बच्चे लोग उत्साह के साथ नजदीक था भगवान हेतु के 2-4-10 लोग बच्चे दौड़ कर गए। जाने के बाद वहां पर देखिए छोटे छोटे 5 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन कितना सुशील स्वभाव है, भगवान से ट्रेनिंग ले चुके। जाकर वो क्या कहते हैं, हे भूमि देवा, जाकर छोटे छोटे 5 वर्ष के बच्चे पैर पड़ने से साष्टांग दंडवत किए। उनका सिर कहाँ था, जहाँ पृथ्वी पर चर्च, जहाँ ब्राह्मणों का पैर करता था, वहां का सिर। क्या कहें, देखिए शिष्य भाषा देखे, हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के मूर्तिमान चलते फिरते देवताओं। एक तो देवता होते हैं स्वर्ग में, तो हमने ब्राह्मण को कितना सम्मान दे रहे। आप लोग ब्राह्मण है, पृथ्वी के चलते फिरते देवता है, हे भूमि देवा। कितना बढ़िया बात है, पृथ्वी के मूर्तिमान चलते फिरते दृश्य देवताओं। सुन, आप लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं। आप फिर क्या कहते हैं, कृष्णस्य आदेश कार्य, अपना इंट्रोडक्शन, किसी से बात करना, अपना बताना होता है कि हम कौन। आप लोग सुनिए, हम लोग कौन है, कृष्णस्य आदेश कार्य, हम लोग कृष्ण के सेवक, कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हैं, कृष्ण जैसा करते हैं हम वैसा ही करते हैं। हम कृष्ण मित्र। तो वो तो कुछ ध्यान नहीं, पूछ रहे नहीं। तो कहते हैं प्राप्तांजनित, हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग पास आए हैं, हम लोगों को बलराम जी ने भेजा है। बलराम जी का नाम बताइए कि कृष्ण के हम लोग अनुचर हैं और हमको भेजा है बलराम जी। राम राम। तो भाई यहाँ कैसे आ गए, गायचार्य अंतो, गाय चराते चराते बहुत दूर से आए हैं, बहुत नंद गांव से सुबह से चले। तो ओदनम, आप लोग थोड़ा भात भी दीजिए। भात क्यों, भूक्षितो, देखिए बच्चे हैं, इन लोगों को भूख लगी, अपने लिए वो राम और कृष्ण, कृष्ण और बलराम भूखे। और मांगने की यही प्रॉपर्टी, कोई भी अपने लिए मांगता है, कोई कौन देगा, कोई कहेगा हमारे लिए, लोग मांगने गए भगवान के लिए, जग गाय के लिए। तो वो लोग भूख इनको लगी थी, भगवान ने कहा था कि आप लोग बच जाए। तो ये कहते हैं कि वो लोग भूखे हैं। तो वे लोग दोनों को भूख लगी है, तो थोड़ा हम लोगों को भात मिलती। और आप लोग धर्म के रहस्य को, धर्म की आप धर्म बढ़िया से जानते हैं। तो क्योंकि अन्न का वास्तविक उत्तराधिकारी पात्र वह व्यक्ति होगा जिसको भूख लगी। तो सब बता, देखिए भूख लगी, काम उनका क्या है, गोचारण, पवित्र काम, गोप है, बच्चे हैं, अब उनको दे। तो फिर भूख तुमको क्यों लगे,
तो बताए कि बंद गांव से चलते हैं गाय चराते चराते दौड़ धूप करते करते हम लोग को तो ये तो ये लोग ब्राह्मण अपना यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ की आहुति दे रहे थे, टेंशन ही नहीं के पाते। बच्चे देखिए पैर पर गिर कर बच्चे वो लोग उससे तो बच्चे हाथ खड़ा हो गए, कुछ नहीं बोले तो बच्चे बहुत निराश हुए। मैंने यहाँ आ गए जहाँ हम लोग मंदिर के यहाँ यज्ञ दूर रहा था। आए तो बड़े निराश हुए, भगवान से कहे भूख लगी थी छोटे तो निराश हो गए, मिला नहीं था, रो रहे थे। भगवान से आकर कहे कि आप कहे देने के लिए ब्राह्मण कुछ नहीं, भूख लगी। तो भगवान कहे कि ठीक है हमारे मित्रों, देखो एक मांगे को मांगने वाले को निराश नहीं होना चाहिए। जिसे मांग सब दे कौन देगा, हर कोई देगा कोई नहीं देगा, तो निराश नहीं होना चाहिए मांगने वाले को। यहाँ पर आप लोग जाइए उनकी पत्नियों के पास। तो कहे कि पत्नियां, अरे वो लोग जब ब्राह्मण लोग ही हैं तो उनकी पत्नियां तो और कंजूस होंगी, वो तो और स्त्रियां नहीं देना चाहती किसी को, बहुत वो क्यों दे? ना 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 ना, आप जाइए, ये मेरे भक्त, हम लोग उनकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा है तो लोग देंगे कि ना, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। और हिचकिचा रहे थे, हम लोग नहीं, नहीं आप लोग जाओ, आप लोग मुंह नहीं खोलना पड़ेगा। माम गया पैतर, आप लोग जाकर वहां बता दो। क्या बताना है? कि मैं और अपने भाई के साथ मैं आया, बस इतना ही कहना है। और यह भी आप लोग भूख की बात मत कीजिए, मांगिएगा, मांगना नहीं, केवल जाकर यज्ञ पत्नियों को ब्राह्मण को बताइए कि यहाँ हम आए, बस। तो बच्चे गए। भगवान ने मना किया था कि मांगना नहीं है और भूख की चर्चा नहीं, केवल बता देना है कि नहीं। तो फिर जाकर अब ब्राह्मणों के पास नहीं गए, स्त्रियों के पास। नमो ओ विप्र पत्नीभ्यो, हे विप्र पत्नियों, ब्राह्मण की पवित्र पत्नियों, निबोध तब शांति, आप सुनिए, हम कुछ कहना चाहते हैं। और स्त्रियां एकदम तुरंत सुनने लगी, बच्चों को देखकर गोद में उठाने की इच्छा, बच्चे बताओ क्या क्या कैसा है, किधर से आए? उनके हृदय में स्नेह, छोटे से बच्चे थे, सुंदर बच्चे थे, स्नेह। तो उन्होंने बताया क्या काम है। इति अब यहाँ से थोड़ी दूर देखे, उधर है ना जहाँ अशोक का वृक्ष दिखा, वहीं पर वहां पर कृष्ण बलराम है, और उन्होंने कृष्ण न, भगवान कृष्ण हमको भेजे, कृष्ण भेजे। तो कैसे आ गए? गोचारण पर, गाय चराते हुए आए। और भूखे हैं। कृष्ण बलराम फिर से भूल बोले, भगवान ने कहा था भूख की चर्चा नहीं की, तो फिर कहती है। भगवान ने कहा था कि आपको जाकर बता दीजिए क्या है, लेकिन वो जाकर बच्चे बताए कि वो लोग भूखे हैं, भूखी पर। तस्यान्नम, उनके लिए अन्न दे दीजिए, भात दे दीजिए, खाने को दीजिए। तो बच्चे बता दिए। वो लोग पूछते, इन लोगों को शक हुआ कि भाई हम लोग बता दिए कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो दो लोगों को हम लोग ना, वो लोग बलराम जी कृष्ण है, बलराम जी हैं, और भी सैकड़ों गोप सखा है। हिंट कर दिए कि भाई ऐसा नहीं कि दो आदमी का लेकर एक आदमी का चलते हैं वहां पे, तो बच्चे हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि और भूषित हैं और उनके सखा भी लोग हैं साथ, सैकड़ों संकेत कर दिया। और कहे वो लोग ही भूखे, कहना तो यही बात है। यह सुनते अब उनके हृदय में इतना प्रेम हुआ वो ब्राह्मण पत्नियों में, कि वो मथुरा में सुनती रहती थी कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, नंद बाबा के पुत्र हैं, गाय चराते हैं, कितना सुंदर है, देखने की
तीव्र इच्छा होती थी। बहुत बार प्लान बनाती थी कि मथुरा में जाकर नंदगांव में दर्शन करना, लेकिन भय था कौन से भय था कि पता लगेगा कि ये लोग कृष्ण बलराम के दर्शन कर देखने के लिए गए हैं तो खादे भूसे भरवाते मरवा देगा तो नहीं जाते। लेकिन बहुत अब सुनिए कि एकदम भगवान यहाँ चलो जितना हो सकता है पहले बना हुआ था बढ़िया से आपको बनाए और लेकर निकल। तो उन्होंने देखा जमुनोपवने, जमुना के उपवन में, जमुना के तट पर वृंदावन का एक उपवन है, अशोक वन में भगवान। अशोक वन इतना सुंदर था, पुष्प से, फल से, फूलों से लगा हुआ वन था, बहुत सुंदर। तो उन्होंने दूर से देखा तो पहले देखा विचरंतम, भगवान पर नजर गया तो भगवान उस समय खड़े नहीं थे, मूव कर रहे, विचरंतम, और घूम रहे थे। तो प्रीतम गोपे, भगवान चल रहे थे और उनके साथ सैकड़ों बच्चे भी चल रहे थे। साग्रजम, उनके साथ कौन थे? बलराम जी। स्त्रियों ने पहले दूर से देखा, तो जब दूर से स्त्रियों ने देखा तो भगवान के जिस रूप को उन्होंने देखा था उस रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के नेत्र हैं, उनके नेत्रों से देख रहे हैं, लेकिन शब्द किसके हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो कुछ वर्णन करते हैं तो वही वर्णन करते हैं जो वो लोग देख रहे हैं, अपना दृश्य नहीं। ब्राह्मण पत्नियों का क्या नेत्र है और सुखदेव गोस्वामी के शब्द है। सुखदेव उनकी दृष्टि भगवान पर गई तो पहले उनके श्यामम, कृष्ण का रंग कैसा था? सांवला, श्याम। भगवान के रंग का वर्णन किया गया है, जो फ्रेश मानसून क्लाउड होता है, वर्षा होने के पूर्व, वर्षा के मौसम में वर्षा होने के पूर्व जैसा काला होता है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना भगवान का सुंदर रूप था, श्यामम। और हिरण्य परिधिम, भगवान के वस्त्र के सब तरफ जब ब्राह्मण पत्नियों की दृष्टि गई तो हिरण्य परिधि, हिरण्य मतलब सोना, ये पीताम्बर वस्त्र भगवान पहने थे। और वनमाला पहने, वन के पुष्पों से जो पुष्प माला का निर्माण होता है उसके वनमाला मैंने वैजयंती माला। अब यहाँ पर चूंकि चर्चा आ गई, वो देख रही है कि भगवान के गले में वैजयंती माला थी, तो थोड़ा वैजयंती माला की भी चर्चा करते हैं। वैजयंती माला का निर्माण प्रायः श्रीमती राधा रानी करती हैं और गोपियों के ललिता विशाखा हेल्प करती है। कभी कभी राधा रानी कह देती है, कोई दूसरी भी सखी बना देती है, लेकिन अधिकांश केसों में स्वयं श्रीमती राधा रानी उसका निर्माण करती, फूल का निर्माण करती है वैजयंती माला। और उस वैजयंती माला में कम से कम 5 प्रकार के पुष्प होने चाहिए, कम से कम, और 5 कलर होना चाहिए। तो 5 पुष्प क्या होते हैं? कुंद, मंदार, पारिजात, तुलसी और कम से कम, और भी ज्यादा, और इनका रंग भी भिन्न होना चाहिए। तो भगवान वो ब्राह्मण पत्नियां देख रहे हैं कि वनमाला पर मैंने वैजयंती माला पहने, जिसको गोपियों ने ललिता विशाखा का श्रीमती राधा ने तैयार किया था और भगवान के गले में डाल दिया। कभी कभी वो माला बनाने का प्रयास गोप सखा भी करते हैं, लेकिन वो गोप सखा लोग करते हैं तो उनको अच्छा उतना नहीं बना पाते, बच्चे ही बनाते हैं, लेकिन और उनकी दृष्टि गई सिर के करीब, वो मयूर पिक्ष धारण किए हुए, और उन्होंने देखा है कि उनके शरीर पर गोप सखाओं ने इत्यादि चित्रकारी किया था, भगवान के गाल पर कुछ फूल बना दिया था, पत्ता बना दिया था शरीर पर। धातु प्रवाल नट वेश मनोवृतान से, और उन्होंने इस रूप में थे विन्यस्त हस्त। भगवान क्या थे? भगवान को देखा कि अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्म है, उसको श्रीराम के गले पर रखे। उनके श्रीराम का जो पद था भगवान से थोड़ा सा छोटा था,
तो क्या किए थे भगवान, उसके हाथ को उसे गले पर रखे थे, कंधे पर रखे थे, और भगवान दूसरे हाथ से, आज उन्होंने जो ब्राह्मण पत्नियों ने देखा तो दूसरे हाथ में प्राय भगवान बंसी धारण करते हैं, बंसी होता है, लेकिन आज बंसी नहीं, उनके हाथ में कमल का पुष्प था। और भगवान ने सिर्फ मार घुनान अब्जम, अब्ज को ऐसे, मतलब अब्ज मतलब कमल को ऐसे मारा, और उनके कान पर कनेर के पुष्प रखे हुए थे, कान के बीच में एक पुष्प रख दिए दोनों पे, कपोल, और भगवान के काल पर सामने भगवान के घुंघराले जो बाल हैं वो लटके हुए थे। तो कभी कभी भगवान को उसे हटाना पड़ता था, बाएं हाथ से कभी हटाना पड़ता था, सभी बाल नहीं, लेकिन कुछ बाल ऐसे लट दो तो। और मुखाब्ज हासम, भगवान के तो बरोश नहीं थे, एकदम बड़ी प्रसन्नता, एकदम कुछ भगवान मुस्कुरा रहे। तो इस रूप में भगवान का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का रूप प्रथम बार इतना उनके हृदय में प्रेम है, एकदम जल्दी से जल्दी आ गई, जितना पकवान को भगवान के सामने रख दिया और भगवान से प्रार्थना की। और भी लीला है कैसे भगवान को स्वागत किए। यहाँ से वर्णन है कि भगवान परोसने का वो इतने प्रेम से अभिभूत थे कि उनको जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनको संभव नहीं था कि वो परोस सकते, इतना शुरू प्रवाहित हो रहे, तो उन लोगों के भगवान कह रहे तो परोसने उसमें जाएगा कहाँ इधर। तो गोप सखा सोए और भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी लोग पत्तल बांट बांट खा अब उनसे प्रतीक्षा करे तो पड़ते होता है, रो रही है बेचारी, और नेत्रों से आंसू, परोस भी कैसे सकते, तो पानी ज्यादा गिर रहा था। तो भगवान ने कहा कि नहीं माता जी आप लोग बैठिए, हम तो खा। तो बच्चे ही अपने कोई पत्ता ले लिया, कोई पानी ले लिया, तो बस लाए थे को। इसके बाद बहुत सम्मान किया, तो ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा भगवान ने किया, और भगवान ने कहा कि आप लोग जाइए, यज्ञ हो रहा है, तो आप यज्ञ में सहायता की जरूरत पड़ती है, आप लोग प्रति लोग उसमें सहायता करना चाहिए। तो उन्होंने ब्राह्मण पत्नियां रोने लगी, नहीं भगवान, हम लोग यहाँ आई हैं इस आशय से कि आपके चरण पर जो तुलसी जी चढ़ाई जाती है, उस तुलसी जी को पुष्प को हम अपने केश पर बांधने के लिए आए, वो हम लोग नहीं जाएंगे, आपके साथ ही वृंदावन नहीं रहे, और जाएंगे भी तो हमारे पति भाई लोग शिकार कर रहे हैं, हम लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं जाए, बस इसी के लिए आ गए हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपका प्रेम और भी तरफ बढ़ता रहेगा, एकदम नजदीक रहने की जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा। और जहाँ तक प्रश्न है आपके पति और भाई, क्या आप जगत में जितने लोग हैं आपका समादर करेंगे, आपके दोस्त ऋषि नहीं करेंगे? तो भगवान भेज दिए। उधर जो ब्राह्मण लोग की पत्नियां जब खाना लेकर आ गई थी, उसी समय उनके हृदय में पश्चाताप हो रहा था कि बेचारे हम लोग यज्ञ ब्राह्मण छोटे छोटे बच्चे आए थे, 5-5 बार वो छोटे छोटे बच्चे मांगने, हम लोग को देना चाहिए था, हम लोग दिए नहीं। अपने को धिकार रहे थे। और जब इनकी पत्नियां लौटी तो देखा पश्चाताप कृष्ण प्रेम से उनके हृदय में शरीर परिप्रकट हो रहा था। अपने को धिकार लेकर, ठीक जन्म हमारा ब्राह्मण परिवार में, उच्च परिवार में जन्म लेना बेकार चला गया। जन्म 3 प्रकार के, शौक, सावित्र और दूसरे जगह का नाम शौक होता है, बच्चे पैदा माता पिता के गर्भ से आते हैं, कि सावित्री जो मंत्र दिए जाता है, और उनके दीक्षा, दिव्य दीक्षा। तो हम लोगों की सारी दीक्षा हुई थी, लेकिन सारी जन्म मिथ्या चला गया। धिक व्रतम, हमने बढ़िया चंद्रायण एकादशी इत्यादि व्रत किया था, वह प्रकार चला गया हमारा। धिक बहुज्ञता, बहुत एक्सपर्टी करने, विद्वता सब नष्ट हो गया। क्रिया दाक्षम, क्योंकि सब कुछ प्राप्त किया जाता है इसलिए कि भगवान की सेवा किए। आज हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे दरवाजे पर भगवान के मित्र आए थे,
उन्हीं का सब कुछ था, सब कुछ उन्होंने दिया है। उनको थोड़ा सा उसमें भगवान मांगने आए, हम मूर्ख निकले दुनिया के सामने, जगत के सामने हम कितने मूर्ख सिद्ध होंगे कि थोड़ा सा बच्चों को खिला नहीं सके। अरे यज्ञ होता है खिलाने के लिए ही ना। लोग बुला बुला कर माइक लगाते हैं, आइए भंडार होगा, पंखत का समय है, और हम लोगों के यहाँ भगवान आए थे, भगवान के मित्र आए थे, हम लोग रो रहे थे, हे भगवान हम लोगों से बड़ी मूर्खता हुई। लेकिन एक ही बात का उनको संतोष हुआ कि चलो हमको तो भगवान की कृपा नहीं हुई, लेकिन हम लोगों की पत्नियों पर कृपा हुई, तो उस संबंध से हम पत्नियों समेत हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। और पत्नियों के चरणों में क्षमा से वो लोग सब लोग जाते समय रोके थे, उससे बहुत क्षमा मांगने लगे। तो ब्राह्मणों का हृदय एकदम इच्छा हुई चलो भगवान के पास चलते हैं, क्षमा याचना डायरेक्ट करेंगे। लेकिन भय था कंस का कि जाएंगे तो वो हमको खाली से सब मरवा दे। आए नहीं, लेकिन उनके हृदय में बहुत से प्रेम। तो वो ब्राह्मण पत्नियों ने जो भोजन वन है, वन है, वन है वो वृंदावन। ठीक है, तो अब नहीं घाट और अक्रूर घाट के विषय में समान रूप से संक्षिप्त यही है कि यहाँ पर 3 घटनाएं विशिष्ट है जिसकी चर्चा की जाती है। एक तो है, इसको ब्रह्म हृद भी कहते हैं स्थान पर, जैसे वहां पर है हृद है, कालीय हृद, कालीय दह, वैसा ही पर ब्रह्म दह, ब्रह्म हृद है यमुना जी में। तो इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के समय जो लीला गोचारण करते समय हुई थी कि सभी ब्रजवासियों को यहीं बुलाए थे और यहीं पर से आध्यात्मिक लोगों का दर्शन भगवान कराए। वो संपूर्ण कथा है, वो हमने। और इसके बाद लीला काल में कि अक्रूर जी जब नंद गांव से भगवान को ला रहे थे और वो जब मथुरा ला रहे थे, मथुरा प्रवेश करने के पहले इसी आशा पर यहाँ पर आते आते 2 पहर हो गया था। सुबह से नंदगांव से निकले थे, 2 पहर हो गया था। तो यहाँ पर गायत्री इत्यादि संध्या करना था, स्नान करना था, तो यहीं पर रथ खड़ा कर दिए यमुना जी के तट पर। वर्णन है कि कृष्ण बलराम दोनों उतरे उतरे तो कृष्ण भगवान यमुना जी को तो बड़े पसंद हो गए, हाथ धोए, भगवान पानी पिए, बलराम हाथ से बर्तन नहीं लाए, पी लिए, हाथ मुंह धो लिए। तो दोनों को पकड़ कर ले जाकर अक्रूर जी ने फिर रथ पर बैठा दिए, रथ खड़ा करके पहले रथ से उतार कर लाए, आचमन करके बैठा दिए और कहे कि ईश्वर बैठे रहे, उतरना नहीं, क्योंकि जानते थे, स्वभाव था कि बच्चे हैं पानी में कूद जाएंगे, स्नान करने की देर होगा, ऐसे कपड़ा भीग जाएगा, कपड़ा पहले तुम लोग बैठे रहे, आप लोग दोनों बैठे रहे और ये स्नान करें। स्नान करके और जल में गायत्री जप करने लगे, गायत्री जप करने लगे। अंदर तो पानी में देखा कि कृष्ण बलराम पानी में एकदम डेप्थ में। अरे उनको तो चिंता होगी हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके जाकर कूद रहे, स्नान में लोग दोनों करने लगे, पानी में दिख रहे थे। फिर रथ को देखा, अरे वहां भी बैठे, फिर इधर देख रहे हैं, इधर भी अंदर पानी में है, फिर उधर देख रहे, दोनों बहुत तरह देखते रहे। तो अंत में पानी में देखे तो भगवान कृष्ण हो गए, नारायण के रूप में विष्णु भगवान, और बलराम जी शेष सज्जा शेषनाथ, और भगवान वहां पर रूप उन्होंने देखा। यह रूप भगवान ने केवल लीला की, टीकाकार कहते हैं, जब कृष्ण बलराम को ला रहे थे तो पहले तो विश्वास था कि भगवान है, लेकिन भगवान कुछ ऐसे व्यवहार कर रहे थे, चंचल व्यवहार करके पूछते थे कोई पेड़ की, आप कौन सा पेड़ है, इसका क्या नाम है, इसका फल खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। ऐसा व्यवहार देखकर उनको लगा कि वात्सल्य भाव उत्पन्न होता, तो उनको डर लगने लगा कि हो सकता है हम कृष्ण बलराम को ले चल रहे हैं और कंस कहीं मार देगा, तो इतिहास हमको क्षमा। दुनिया के लोग यही कहेंगे अक्रूर गया था और लाकर छोटे से बच्चों को हत्या करा,
डर लगता है भाई बच्चे हम नंद बाबा के यहाँ लेके हम क्या जवाब देंगे। नंद जसोदा माता जी को इसी के लिए गए थे, फेस्टिवल दिखाने के लिए, मरवाने के लिए। और कितना बाल हत्या का पाप लगेगा, तो डर रहे थे। वात्सल्य उत्पन्न होता था तो डर लगते थे, और ऐश्वर्य उत्पन्न होता था, भगवान है तो कंस को मार रहे। इसी दुविधा में पड़े ही डर लग रहा था। कौन कह रहे थे लगता कुछ भी हो, चल ये बच्चे हैं, बच्चे की हत्या हो जाएगी, मार देगा। तो उनको यही दिखाने के लिए अक्रूर जी कहते डरिए मत, हम कुछ और। तो नारायण रूप देगा, विष्णु है, तब तो भय भग गया, चलो आपको। तो यह रूप भगवान ने यहाँ दिखाया था। और इसके बाद तीसरी घटना है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज की यात्रा किए थे, प्रसिद्ध कथा है भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे विश्राम पाए थे, जन्म स्थान का दर्शन किए, केशव जी का दर्शन किया, दर्शन के बाद 84 कोष की परिक्रमा, और परिक्रमा समापन करने के बाद कुछ समय तक ब्रज में यहीं पर, तो रात्रि के समय यहीं पर निवास करते थे। इसी तक भगवान चैतन्य दिन में प्रतिदिन जाते थे वृंदावन में, जैसे जाते थे तो चीर घाट है, केसी घाट है, चाहे वो इमली कला है, वहां जप करते थे। लेकिन दोपहर के समय ही आ जाते थे और शाम तक रहते थे। सुबह में निकलते थे भोर में, जमुना जी मोहिया स्नान, चीर घाट पर स्नान करके वहीं पर भजन दोपहर तक जप करते थे इमली कला इमली वृक्ष के नीचे। और दोपहर के समय आ जाते थे, प्रसादन ग्रहण करते और शाम तक यहीं रहते। तो जितना दिन तक ब्रज परिक्रमा पूरा करने के बाद, 12 वनों की यात्रा करने के बाद जितना और भी ब्रज में जहाँ रहे, इसी स्थान पर रहे असूर घाट पर। तो यह मुख्य रूप से ऐसे बहुत लीलाएं हैं। तो ब्रह्म हृदय में ब्रजवासियों को वैकुंठ गोलोक का दर्शन कराए थे। अक्रूर जी के साथ भगवान आए थे, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। इसीलिए विग्रह है बीच में अक्रूर जी हैं और दोनों तरफ कृष्ण। ठीक है, अशोक वन जाना चाहिए, वृंदावन है, वृंदावन का है उपवन है अशोक। ठीक है, हरे कृष्ण। महाराज जमुना यहीं बह रही थी। हाँ, अभी भी नजदीकी है, थोड़ा से इधर जाने पर एकदम यहाँ से। प्रभुपाद की और प्रमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, मीटिंग अभी समाप्त हो गया, यहाँ से हम लोग यात्रा चालू कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी दूसरे दिन। थैंक यू महाराज, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच।